अदालत में भी ये मुकदमा भी डाल रखा है। तो असली तरीका ये है वोटर लिस्ट में धांधली रोकने का। बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा अगर ये स्लीपर सेल्स को निकाल के एक बार हमारी बात सुन ले। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बिहार चुनाव रद्द होगा, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव रद्द होगा। साथियों, बिहार चुनाव में आपने देखा था कितनी बड़ी धांधली हुई है। बिहार चुनाव धांधली की भेंट चढ़ गया है। ज्ञानेश कुमार बिहार को बंगाल बना देना चाहते हैं। साथियों, आज बिहार में जो चुनाव धांधली हुई, इसके खिलाफ आज जनता सड़कों पर उतर आई है। पूरी बिहार की सड़कें जनता से पट गई हैं। साथियों, बिहार बंगाल बनने जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर आई है कि बिहार के चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के चुनाव में ज्ञानेश कुमार ने धांधली की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। जितनी सीमाएं तोड़नी चाहिए थी उससे ज्यादा सीमाएं ये लांघ चुके हैं। इसलिए बिहार चुनाव को रद्द करने से अब कोई नहीं बचा सकता है। साथियों, मैं चाहता हूं पहले आप ये खबर देखिए। बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार की रिपोर्ट है। ज्ञानेश कुमार की तरफ से हवाले से कहा है, ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा है, पहले सबूत देखिए। संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। 7.42 करोड़ है। 7.2 करोड़ है से ये जो मतदाताओं संख्या है, लेकिन वोटिंग कितनी हुई, 7.4 के करीब हुई है। मतलब कि इन्होंने वोटिंग में भी धांधली की है, मतदाता सूची बनाने में भी धांधली की है। ये धांधली सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन देखिए आलम देखिए, 91 सीटों पर वो आगे चल रही थी। 100 सीटों में से 91 सीटों पर आगे चल रही थी। ये ऐसा कैसे संभव है? ये बिना वोट चोरी के संभव नहीं है। बिना वोट चोरी के संभव है ही नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं महमूद पराचा। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर जाएंगे और बिहार चुनाव रद्द कराएंगे। सुनिए इनका जो स्टेटमेंट सुनिए। चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा अगर ये स्लीपर सेल्स को निकाल के एक बार हमारी बात सुन ले। सुना आपने, बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा। बरसते इनकी कुछ शर्तें हैं। ये इनकी शर्तें कि मैं रद्द करा सकता हूं। राहुल गांधी के पास जितने सबूत हैं उससे ज्यादा सबूत मेरे पास हैं। मैं रद्द करा सकता हूं, बस मुझे जो है राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट चाहिए। राजनीतिक पार्टियां चीखती चिल्लाती बहुत हैं, फिर ईवीएम के पक्ष में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये राजनीतिक पार्टियां अगर उनका साथ दें, महमूद पराचा का साथ दें, तो ये बिहार चुनाव रद्द हो सकता है। इन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र चुनाव भी रद्द करा सकते थे, हम दिल्ली चुनाव भी रद्द करा सकते थे, लेकिन हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार में सड़कें जनता से पट गई हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस को पीछे हटना पड़ रहा है, पुलिस भाग रही है। मतलब साफ है कि बिहार बंगाल बनने जा रहा है, बस एक कदम पीछे है। बंगाल की जनता ने पुलिस पर हमला बोल दिया था, वहाँ के सरकारी दफ्तर पर हमला बोल दिया था, लेकिन अभी भी यहाँ की जनता संयम बनाए हुए है, सिर्फ सड़कों पर है और कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। मतलब अभी भी हमारे देश की जनता संयम बनाए हुए है। लेकिन अगर ऐसा आलम रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब बिहार भी बांग्लादेश बन जाएगा। साथियों, मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है कि क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार वोट चोरी रोकते हैं? क्यों आखिर वो अपनी गर्दन दबाए पड़े हैं? क्यों अगर वो अमित शाह के आगे झुके हुए हैं? उनको एक जिम्मेदारी पद पर बिठाया गया है तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? वो निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? बिहार में चुनाव धांधली के हजारों सबूत हैं, जिन सबूतों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि जो है वोट चोरी होती है और होती है। जय हिंद, जय भारत।